हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज की क्लासेस में हम लोग न्यू यूनिट से शुरू कर रहे हैं जो हमारा है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा सेकेंड यूनिट है वो है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। और इसमें हम लोगों को तीनों के बारे में पढ़ना है, अल्कोहल के बारे में भी, फिनॉल के बारे में भी और ईथर के बारे में भी। तो चलिए आज का जो पहला टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं अल्कोहल से। तो अगर हम लोग बात करते हैं अल्कोहल की, तो सबसे पहले अल्कोहल बनते कैसे हैं? अल्कोहल बनते कैसे हैं? तो अगर हम लोग बात करें अल्कोहल की, तो अगर हम लोग इसमें अल्कोहल बनाना चाहेंगे तो जो भी अल्कोहल होता है उसका सूत्र होता है ROH। क्या होता है? ROH। यानी किसी भी एल्काइल समूह के साथ, एल्काइल समूह यानी कार्बन की श्रृंखला, किसी भी एल्काइल समूह के साथ जब हमारा OH समूह जुड़ा हो, किसी भी एल्काइल समूह के साथ जब हमारा OH, इस OH को कौन सा समूह कहते हैं? हाइड्रोक्सिल समूह। हाइड्रोक्सिल समूह। तो जब किसी एल्काइल के साथ OH समूह यानी हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हो तो यौगिक क्या कहलाता है? अल्कोहल। क्या कहलाता है? अल्कोहल। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो किसी भी एल्काइल समूह के साथ जब हाइड्रोक्सिल यानी कि OH समूह जुड़ा हो तो प्राप्त यौगिक अल्कोहल कहलाते हैं। प्राप्त यौगिक अल्कोहल कहलाते हैं। किसी भी एल्काइल समूह के साथ जब हमारा हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हो तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है? अल्कोहल। यानी कि अगर हम लोग बात करें ROH, तो यहाँ पर R क्या है? एल्काइल समूह, और उसके साथ कौन जुड़ा है? हाइड्रोक्सिल समूह। तो ये किसका एग्जांपल है? अल्कोहल का। अब हम लोग एग्जांपल पर चलते हैं। CH3OH। अब देखिए यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला है और उसके साथ जुड़ा है हमारा OH समूह। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? अल्कोहल का। किसका हो गया? अल्कोहल का। CH3CH2OH। अब इसमें देखिए एक तरफ कार्बन की श्रृंखला और एक तरफ OH, कौन सा समूह हो गया? ये अल्कोहल। किसका एग्जांपल है? अल्कोहल का। अब हम लोग बात करते हैं अणुसूत्र की कि अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? तो देखिए कार्बन की संख्या यहाँ पर 2 है, 2 कार्बन, हाइड्रोजन 3, 2, 5 और 1 6 और 1 ऑक्सीजन। और इसे हम लोग लिख सकते हैं C2H 2 × 2 + 2O। यानी कि अगर इस C2 को N मान लेंगे तो हो जाएगा CnH2n + 2O। तो अगर आप लोग बात करें अल्कोहल की अणुसूत्र की, किसकी बात करें? अल्कोहल के अणुसूत्र की, तो अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? CnH2n + 2O। यानी किसी भी अल्कोहल में जो कार्बन की संख्या है वो अगर n है तो जो हाइड्रोजन की संख्या होगी वो 2n + 2 के बराबर होगी, और एक क्या रहेगा हमारा? ऑक्सीजन। तो ये हो गया हमारा अल्कोहल का अणुसूत्र। और अल्कोहल में कौन सा समूह जुड़ा हुआ रहता है? हाइड्रोक्सिल समूह। किसके साथ? एल्काइल समूह के साथ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अल्कोहल कौन कौन से प्रकार के होते हैं।
बात करते हैं हम लोग अल्कोहल का वर्गीकरण। टॉपिक है हमारा अल्कोहल का वर्गीकरण। OH समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग अल्कोहल का वर्गीकरण करते हैं तो हाइड्रोक्सिल समूह के संख्या के आधार पर अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला जो हमारा है वो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। पहला है हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो सबसे पहला अल्कोहल हो गया हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। किसे कहते हैं? तो वैसे कार्बनिक यौगिक जिसमें OH समूह की संख्या 1 हो। OH समूह की संख्या 1 हो, यानी जब किसी कार्बन की श्रृंखला के एक तरफ, जब किसी कार्बन की श्रृंखला में एक तरफ OH के एक तरफ अगर हमारा कार्बन की संख्या जुड़ा हो, या आसान भाषा में समझें तो अगर हम लोग बोलते हैं कि जो अल्कोहल होता है उसमें एक COH बंधन होता है, यानी जो OH जिस कार्बन से जुड़ा है, तो जो COH बंधन का कार्बन परमाणु है, COH बंधन के कार्बन परमाणु से अगर एक तरफ से कार्बन की श्रृंखला जुड़ी है तो वो कैसा अल्कोहल है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो हम लोग अब सबसे पहले इसके डेफिनेशन की बात करेंगे। तो वैसे अल्कोहल जिसमें COH बंधन के कार्बन परमाणु के एक तरफ एल्काइल समूह जुड़ा हो। हम लोग बात करते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की। किसकी बात करते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की। तो वैसे अल्कोहल जिसमें COH बंधन के कार्बन परमाणु के कितने तरफ एल्काइल समूह जुड़े हो? एक तरफ एल्काइल समूह जुड़े हो। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो CH3CH2OH। चलिए इस एग्जांपल को देखते हैं। जो हमारा OH बंधन है वो किस कार्बन से जुड़ा है? ये वाले कार्बन से। तो ये हो गया COH बंधन का कार्बन परमाणु, और इस कार्बन परमाणु के एक तरफ कार्बन की श्रृंखला है। तो ये कैसा अल्कोहल हो गया? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। कैसा अल्कोहल है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर हम लोग एक और एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा CH2CH3। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा OH है वो जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के एक तरफ कार्बन की श्रृंखला है। तो ये कैसा अल्कोहल है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। कैसा अल्कोहल है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें COH बंधन के कार्बन परमाणु के एक तरफ कार्बन की श्रृंखला जुड़ी हो, उसे हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब हम लोग दूसरे प्रकार के अल्कोहल के बारे में डिस्कस करते हैं। एक बार इसे कंप्लीट कर लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट सेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डाई
हाइड्रिक अल्कोहल। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। वैसे अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 2 हो। अब देखिए, वैसे अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह यानी कि OH समूह की संख्या कितनी हो, 2 हो, उसे हम लोग डायहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हो गया 1 कार्बन, ये हो गया 2 कार्बन। और अगर हमारे श्रृंखला कुछ इस प्रकार हो तो इसमें हम लोग बात करते हैं तो ये जो श्रृंखला है उसमें OH की जो संख्या है वो 2 है, तो ये कैसा अल्कोहल है, डायहाइड्रिक अल्कोहल। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखते हैं, CH2OH CH2 CH2OH। अब इसमें देखिए हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या कितनी है, 2 है, तो ये कैसा अल्कोहल है, डायहाइड्रिक अल्कोहल। एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगला एग्जांपल की, जो है हमारा लास्ट और तीसरा, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो वैसे अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH समूह की संख्या 3 हो। वैसे अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH समूह की संख्या 3 हो। जैसे हम लोग बात करते हैं CH2 CH OH CH2 OH OH। तो हम लोग बात करते हैं इस एग्जांपल को, देखिए इस एग्जांपल में एक OH यहाँ जुड़ा हुआ है, एक OH इस जगह पर है और एक OH इस जगह पर है। तो हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या कितनी है, 3। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का। इसी प्रकार CH2OH CHOH CH2OH हम लोग बात करते हैं इस एग्जांपल में, तो इस एग्जांपल में भी OH समूह की संख्या 3 है, तो ये भी कैसा अल्कोहल है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। चलिए एक बार इसे कंप्लीट कर लीजिए। चलिए तो ये थे हमारे 3 प्रकार के अल्कोहल। OH समूह की संख्या के आधार पर 3 प्रकार के अल्कोहल होते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डायहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अगर OH परमाणु की OH समूह की संख्या 1 हो तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अगर 2 हो तो डायहाइड्रिक अल्कोहल, अगर OH समूह की संख्या 3 हो तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। बात करते हैं हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तो जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहला है हमारा प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल हिंदी में बोलते हैं इसको प्राथमिक अल्कोहल। तो समझते हैं कि जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में अगर COH बंधन के कार्बन परमाणु के अगर एक तरफ एल्काइल समूह जुड़ा हो
तो उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। क्या कहते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। सबसे पहले डेफिनेशन, वैसे मोनो हाइड्रिक अल्कोहल जिसमें COH बंधन के कार्बन परमाणु के एक तरफ एल्काइल समूह जुड़ा हो। अब देखते हैं, वैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें COH बंधन के कार्बन परमाणु के एक तरफ एल्काइल समूह जुड़ा हो, उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। क्या कहते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। सबसे पहले जो हमारा OH समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, OH समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, उस कार्बन के अगर एक तरफ एल्काइल समूह जुड़ा है तो वो हो गया हमारा प्राइमरी अल्कोहल। और प्राइमरी अल्कोहल को ही हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल। तो इसके एग्जांपल को हम लोग देखने वाले हैं। CH3CH2OH। अब देखिए, यहाँ पर जो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसके एक तरफ कार्बन की श्रृंखला है, तो ये हमारा कैसा अल्कोहल हो गया? 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की। तो CH3CH2CH2OH, इसमें जो OH समूह है वो जिस कार्बन से जुड़ा है उसके एक तरफ कार्बन की श्रृंखला है, तो ये कैसा अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल। कैसा अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल। चलिए एक बार इसे कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। प्राइमरी अल्कोहल वैसे अल्कोहल जिसमें COH बंधन के कार्बन परमाणु के एक तरफ कार्बन की श्रृंखला हो, तो उसे हम लोग प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर पर। सेकंड है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, जिसे हम लोग कहते हैं द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखने वाले हैं। वैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, वैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें COH बंधन के कार्बन परमाणु के दो तरफ एल्काइल समूह जुड़े हों। बात करते हैं, तो वैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें COH बंधन के कार्बन परमाणु की तरफ कितने तरफ एल्काइल समूह जुड़ते हैं? 2 तरफ एल्काइल समूह जुड़ते हैं। चलिए देखते हैं। तो कोई भी जो हमारा COH बंधन का कार्बन परमाणु है, ये हो गया OH समूह, और ये जिस कार्बन से जुड़ा है इस कार्बन के अगर 2 तरफ एल्काइल समूह जुड़े हो तो वो कैसा अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल। कैसा अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल। तो बात करते हैं CH3CH3CHOH।
ये एक अल्कोहल का एग्जांपल है और इसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा है इस कार्बन के दो तरफ एल्काइल समूह जुड़ा है, तो ये किस प्रकार का अल्कोहल हो गया हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। कैसा अल्कोहल हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के तीसरे पार्ट में। जिसे हम लोग बोलते हैं टर्शियरी अल्कोहल। क्या बोलते हैं टर्शियरी अल्कोहल। वैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें COH बंधन के कार्बन परमाणु के 3 तरफ एल्काइल समूह जुड़े हो, तो वैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें COH बंधन का जो कार्बन परमाणु है उस कार्बन परमाणु के साथ 3 एल्काइल समूह, 3 तरफ से एल्काइल समूह जुड़े हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं तो अगर कोई COH बंधन का कार्बन परमाणु है, ये हो गया हमारा OH समूह और उसका हो गया ये कार्बन समूह, तो COH बंधन का जो कार्बन परमाणु है अगर इसके 3 तरफ एल्काइल समूह जुड़ा हो, कितने तरफ एल्काइल समूह जुड़ा हो 3 तरफ एल्काइल समूह जुड़ा हो, तो इसे हम लोग कहते हैं 3 डिग्री अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो CH3CH3OH, इस अल्कोहल में जो OH बंधन का कार्बन परमाणु है उसके 3 तरफ कार्बन की श्रृंखला है, तो ये कैसा अल्कोहल है टर्शियरी अल्कोहल। अब कार्बन की संख्या अनबैलेंस भी हो सकती है, अगर हम लोग इस अल्कोहल की बात करें तो इस अल्कोहल में जो कार्बन परमाणु OH से जुड़ा है उसके 3 तरफ से कार्बन की श्रृंखला है, तो ये भी हमारा कौन से कैटेगरी में आ जाता है 3 डिग्री अल्कोहल की कैटेगरी में। तो आज की सेशन में हम लोग जो है वो अल्कोहल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया और जितने भी प्रकार के अल्कोहल हैं उन सब के बारे में डिस्कस किया है। तो OH समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल कितने होते हैं 3 प्रकार के, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को कार्बन की संख्या के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। तो अगर हम लोग बात करें तो जितने भी टाइप्स के हमारे अल्कोहल हुए उन सभी में हमें अब इनका सीखना होगा नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण। तो जो अल्कोहल का नामकरण किया जाता है, जो हमारा अल्कोहल का नामकरण किया जाता है वो 2 प्रकार से किया जाता है। हमारा जो अल्कोहल है जब हम लोग इसके नामकरण की बात करेंगे तो नामकरण के लिए हम लोग 2 विधि का प्रयोग करेंगे। एक हो गया हमारा IUPAC पद्धति और एक हो गया हमारा कॉमन सिस्टम यानी साधारण पद्धति। तो अल्कोहल का जो हम नामकरण करने वाले हैं वो 2 पद्धति में करेंगे, एक IUPAC और एक कॉमन। तो इसको हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग अल्कोहल के नोमेनक्लेचर को डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।